तो आज सावन का तीसरा सोमवार है। सावन का महीना महादेव को बहुत ही प्रिय है। मान्यता यह है कि सावन के दौरान पूजा और व्रत से भोले बाबा अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन सोमवार पर हम आपको घर बैठे 12 ज्योतिर्लिंगों के अद्भुत दर्शन करवा रहे हैं। भगवान शिव के इन दिव्य धामों में भक्तों के सारे कष्ट, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, ये सारे 12 ज्योतिर्लिंगों के मैंने आपको नाम बताए। और हमारी टीम ने, चूंकि ये अर्ली मॉर्निंग का बुलेटिन है, मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत हो रही है, हमारी टीम की कोशिश यही है कि अगर आप दिन की शुरुआत करें तो आपको ये दर्शन होना चाहिए। देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन है और बहुत सारे लोगों का तो ये खुद से कमिटमेंट होता है कि वो अपने जीवन में इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करेंगे वहां साक्षात जाकर। कई बार लोग काम में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, नहीं पहुंच पाते, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके मन में श्रद्धा है तो समझ लीजिए कि आप वहां पहुंच गए। तो हमारी टीम ने आपके लिए ये विशेष इंतजाम करके रखा है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर भी है और महाकाल ज्योतिर्लिंग तो है ही है। उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, काशी विश्वनाथ, ये 12 तस्वीर है। अब अलग अलग तस्वीर आ गई। ये महाकाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह जो आरती होती है उसकी ये तस्वीर है। मंदिरों में चारों तरफ हर हर महादेव के नारे गूंजते हैं और ये भी तस्वीर आपके सामने महाकाल की, वो एक प्रातः काल की आरती थी। देख रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की कितनी भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। भगवान शिव के महाकाल के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए। और ये भस्म आरती की तस्वीर है। ये भस्म आरती की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज तीसरा सोमवार है, सावन का तीसरा सोमवार है और बहुत सारे लोग इस दिन व्रत रहते हैं। तो दिन की शुरुआत है, खबरों के साथ साथ वो ईश्वर से भी होनी चाहिए, भगवान से भी होनी चाहिए। 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। हमने कहा ये जहां भी हैं, जिस भी मंदिर में हैं, उसके बारे में बताएं। जो रायपुर और नर्मदापुरम, स्टार जैन और अतुल तिवारी ये नर्मदापुरम से जुड़े हुए हैं। तो स्टार, पहले मैं आपका ही रुख करूंगा, क्योंकि आप कहां पर है ये बताइए। और बताया जा रहा है, हमारी टीम बता रही कि आप बंजारी मंदिर में हैं। इसकी क्या मान्यता है, कितना पुराना मंदिर है, यहाँ भक्त क्या किस सोच के साथ आते हैं? चूंकि पूजा करना है, बहुत सारी मान्यता भी होती है। लोग कहते हैं कि यहाँ पहुंच जाएंगे तो हमारी मान्यता पूरी हो जाएगी। इसके बारे में बताइए और वहां पर क्या दृश्य है वो भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी, मैं रायपुर के बंजारी धाम स्थित बंजारेश्वर महादेव मंदिर में हूँ और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं सुबह से। सावन का ये तीसरा सोमवार है सावन महीने का, और यहाँ पर अंदर देखेंगे तो भक्तों की लाइन लगी हुई है। और आपको बता दूं कि ये काफ़ी प्राचीन मंदिरों में से एक है रायपुर की, क्योंकि इसका इतिहास जो है काफ़ी पुराना है यहाँ पर। आप और दूर दूर से लोग यहाँ पर जो है अपनी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और भक्तों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहता है यहाँ पर। एक मिनट ना, और ये कहीं ना कहीं लोगों में देखेंगे कि जल चढ़ाने के लिए लोग आ रहे हैं सुबह से। और आपको बता दो पूरे एक धाम है यहाँ पर, माता की मंदिर भी है और शिवलिंग भी है। और सुबह से यहाँ पर हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कितना उत्साह है, क्या वो कहते हैं। बताइए क्या कुछ कहेंगे इस मंदिर को लेकर, कितना पुराना है? हमारे मंदिर में आके हम लोग बहुत सुख शांति मिलता है और सभी को आना चाहिए भोलेनाथ की शरण में, भोलेनाथ के शरण में रहना चाहिए। यही भोलेनाथ की कृपा मांगता हूँ। हर हर महादेव, हर महादेव, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बांजरेश्वर महाराज के
सावन का तीसरा सोमवार है, क्या मायने रखते हैं इसके यहाँ? बहुत अच्छा है। श्रद्धालु बहुत अच्छे से आ रहे हैं, यहाँ आकर के शंकर भगवान से दर्शन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, माँ बंजारी का भी दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, पुजारी जी से भी बात करते हैं, ये थोड़ा बताएंगे भाई साहब? कोई बात नहीं, कितना पुराना मंदिर है ये, इसकी क्या मान्यता है? यहाँ पूजा करने से पूरी फल की प्राप्ति होती, जो कामना चाहते हैं। शंकर भगवान की जल चढ़ाना, 1 लोटा जल चढ़ा करके जो कामना चाहेंगे वो कामना पूर्ण होगी। यानी जो कामना चाहेंगे वो पूर्ण होगी। अब अतुल तिवारी के पास चलते हैं, जो कि नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, आप कहां पर हैं और इस मंदिर की क्या मान्यता है? जो कुछ भी आप वहां देख रहे हैं वो हमारे दर्शकों को भी दिखाइए। हम नर्मदापुरम के काले महादेव मंदिर पर मौजूद है और फुल घाट इसको नर्मदा जी का कहा जाता है और लगातार नर्मदापुरम रहस्यमय है। सुबह से ही भक्तगण काले महादेव मंदिर में आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ लगभग 400 साल पुराने मंदिर है। एक पंक्ति है कि नर्मदा जी में से ही शिवलिंग को निकाला गया था और उसकी रखी गई थी। लगातार सुबह से भस्म आरती महाकाल के तर्ज पर इस मंदिर में की जाती है और सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लग जाता है। लगातार नर्मदापुरम जिले की बात करें, जिले भर के साथ साथ रायसेन, सीहोर, जयपुर और अन्य स्थान के लोग भी यहाँ पर सुबह मां नर्मदा में स्नान के लिए काले महादेव को जल चढ़ाने की प्रथा से बनाई गई है कि काले महादेव पर जल चढ़ाकर ही नर्मदा स्नान माना जाता है। और लगातार आप मेरे पीछे देखेंगे तो भक्तों की भीड़ भगवान के मंदिर में हो रही है और इस प्रकार से और सुबह 4 बजे से यहाँ पर जो भक्तगण और पंडित जी थे उन्होंने भगवान काले महादेव को भस्म आरती कराई है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस प्रकार से 4 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। उसके बाद भगवान श्री गणेश और हनुमान जी का पूजन किया जाता है। उसके तत्पश्चात भगवान की भस्म आरती की तैयारी की जाती है। भगवान को प्रातः उठाने वाली आरती से भगवान को खाया जाता है। उसके बाद भगवान की भस्म लाई जाती है। भस्म लाने के बाद भगवान को पंचोपचार विधि से अतुल, आप मंदिर की पुजारी से बात कर लीजिए, आप करते रहिए बात, उनसे कंटिन्यू रखिए। आवाज आपकी बहुत क्लियर नहीं आ रही। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आज सावन का तीसरा सोमवार है। अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। इस मौके पर पूरा देश शिवमय हो गया है। शिवालयों में भक्तों से ही शिव भक्तों की सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों की लाइन लगी है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। कावड़ लेकर शिव भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। एक तस्वीर ये भी आपके सामने है, भगवान शिव का जलाभिषेक। शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये तो उज्जैन की तस्वीर है। हमारे देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। ये भस्म आरती की तस्वीर है। मान लीजिए आप नहीं जा पाए, भस्म आरती में शामिल नहीं हो पाए, तो ये तस्वीर आपके सामने, ये वीडियो हमने आपके सामने रखी है। इसके जरिए महाकाल के दर्शन आप कर रहे हैं और सुबह सुबह महाकाल के दर्शन हो जाएं, इससे बड़ी बात क्या है। तस्वीरें बदलती जाएंगी, दर्शन करते जाइए आप। भगवान भोलेनाथ का दिन है आज। शिवालयों में, मंदिरों में इस वक्त भारी भीड़ है। और अब बारी बारी से हमारे संवाददाता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उनसे बात करेंगे कि वो किस मंदिर में मौजूद है, कहां पर है, उसकी क्या मान्यता है। वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से, जैसे कि भोपाल से, दमोह से, कि हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही होगी आपको, क्योंकि आज सावन का तीसरा सोमवार है। माता जी कर ले जल्दी जी तो बाती बन जाए।
और इस मौके पर इन तस्वीरों को सीधे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार सावन की शुरुआत ही सोमवार से हुई और आज तीसरा सोमवार है। तो दुष्यंत पाराशर भोपाल से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये महादेव मंदिर से वहां पर मौजूद हैं, और जितेंद्र गौतम हमारे साथ दमोह से लाइव जुड़े हैं। जागेश्वर नाथ मंदिर की भी बड़ी महिमा है। तो जितेंद्र, चूंकि पहले मैं आप ही का रुख करूंगा, जहां पर भी आप हैं उसकी क्या मान्यता है, लोगों में क्या आस्था है, वो जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो जानते हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए और दृश्य भी दिखाइए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि दमोह का जो है जागेश्वर नाथ धाम मंदिर है, वो बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पर देश विदेश से सैलानी यहाँ पर आते हैं, जागेश्वर के दर्शन करते हैं। यहाँ पर पुराणों की माने तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो है स्थानीय लोग भी कहते हैं कि यह 13वें ज्योतिर्लिंग के नाम से मशहूर है। हालांकि इस तरीके का जिक्र कहीं और नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है भक्त आते हैं, और खासकर सावन के महीने में जो है देश विदेश से सैलानी यहाँ पर आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर यहाँ पर कांवड़ियों की बात की जाए तो यहाँ पर कांवड़ लेकर जो है कई भक्त यहाँ पर जो आ चुके हैं अभी तक। हालांकि यह तीसरा सावन सोमवार सुबह से ही लाखों की संख्या में भक्त यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर जो है भगवान शिव को जलाभिषेक करके जल अर्पण कर रहे हैं। जी बिल्कुल दुष्यंत पाराशर, आप बड़ वाले महादेव मंदिर पे उपस्थित हैं, वहाँ आप मौजूद हैं। इसकी महिमा के बारे में और यहाँ के दृश्यों को भी हमारे दर्शकों तक आप पहुँचाइए, दिखाइए। बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से बड़ वाले महादेव मंदिर की महिमा की बात की जाए तो लगभग 200 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है और स्वयंभू भोलेनाथ यहाँ पर स्थापित हैं। और जिस तरीके से लगातार लोगों की आस्था का केंद्र यहाँ पर भगवान भोलेनाथ बने हुए हैं। लगभग 200 साल से लोग यहाँ पर लगातार हर सोमवार को सावन ना होने के बावजूद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर अपने आराध्य देव भोलेनाथ को मनाने का प्रयास करते हैं। और जिस तरीके से राजधानी भोपाल के सबसे फेमस मंदिरों में शुमार बड़ वाले महादेव मंदिर की महिमा ही निराली है। और लगातार यहाँ पर एक बात कही जाती है कि बड़ के पेड़ के अंदर भगवान भोलेनाथ जो हैं वो स्थापित हैं।